गंजीनाए मानी का तिलिस्म उसको समझिए, जो लफ्ज के गालिब मेरे अशार में आवे। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन और जो डेजोल्यूशन ऑफ असेंबलीज था, जो असेंबलियों की तहलील करने का हुक्मनामा था, और जो डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली की रूलिंग थी उसको नल एंड वाइड करार दे दिया है, सेट असाइड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया और असेंबलियां भी बहाल कर दी हैं। और दोबारा 9 अप्रैल को ये डायरेक्शन दी है, ऑर्डर पास किया है कि इजलास बुलाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और बाहर आज जो बाज़गश्त सुनाई देती रही वो भी आपको बताएंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एक अदीमुल मिसाल और एक रोशन किस्म का फैसला, मुल्को मिल्लत के लिए एक अजीम तर फैसला सामने आया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और बाहर आज ये बाज़गश्त सुनाई देती रही कि अपोजिशन ऑफ द डे पे संगीन इल्जामात आयद हैं, मगर हम तफ्तीश का काम हमारा नहीं है, यानी इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम नहीं है। और इस पे बड़े सियासी जोमा इसको एडमायर करते रहे, इसको पसंद करते रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा ही है। मगर तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा कि पाकिस्तान ही के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 20 अप्रैल 2017 को पनामा गेट स्कैंडल के जवाब में एक फाउंडेशन ऑफ जेआईटी का ऑर्डर पास किया था कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा उस वक्त के वजीर आजम को, आईनी और कानूनी वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को जेआईटी इन्वेस्टिगेट करेगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बाज़गश्त हमें इस अजीमुल मिसाल और अजीमुल शान फैसले की आईनी जीत जिसे करार दिया जा रहा है, और क्यों ना हो, जो भी हमारी कोर्ट्स फैसला करती हैं वो आईन और कानून के मुताबिक करती हैं। तो इस आईनी जीत के फैसले के दौरान ये बाज़गश्त सुनाई दी कि इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम नहीं। और कल यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अप्रैल 2017 में एक जेआईटी को फॉर्मुलेट करती है, फाउंडेशन ऑफ जेआईटी करती है, जो उस वक्त के आईनी और कानूनी वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि एक ऑर्डर फिर पास किया जाता है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को कि जनाब 60 रोज में वो ये इंक्वायरी मुकम्मल करें। और इस जेआईटी में कौन कौन से इदारे मौजूद थे? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एससीसीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इंट्रा सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी एमआई के इदारों को इसमें शामिल किया गया था। और ये फॉर्मुलेट की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और इनकी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में उस वक्त के वजीर आजम, आईनी और कानूनी वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जनाब माजूल कर दिया गया, वजीर आजम के ओहदे से हटा दिया गया बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और वो उस वक्त का जो आईनी और कानूनी वजीर आजम था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो चिल्लाता रहे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे कि ये एक मावराए आइन इकदाम है। तो भाई ये जो आज जो आईनी कानूनी फैसला जिसको जीत करार दिया जा रहा है, और मैं फिर कहता हूं इसमें कोई दो राय नहीं, बसद एहतराम हमारी कोर्ट्स का, वो जो भी फैसला करती हैं वो आईन और कानून के मुताबिक करती हैं। मगर यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो गया है कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान संगीन इल्जामात के बावजूद अपोजिशन ऑफ डे पे कि वो किसी बैरूनी साजिश का, रिजीम चेंज का हिस्सा है, उस पे ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, कोई जेआईटी नहीं बनाती, और ये हमें सियासी जोमा के ऐसे सुनने को मिलता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर में भी कि इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम नहीं। तो कल सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने किस कैपेसिटी में इन्वेस्टिगेशन की और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील दी? इसका मतलब कल के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सही चिल्लाते और चीखते थे कि उनको गैर आईनी तरीके से हटाया गया है। तो अगर आज
ये जो डेप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली का फैसला जो कॉन्ट्राडिक्टरी करार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सबसे सुपीरियर है तमाम इदारों से, और आइन की बालादस्ती के लिए कॉन्ट्रेरी टू लॉ कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया गया उस फैसले को, और बहाल कर दिया गया असेंबलीज को, यानी वो इदारा पार्लिमान के जो आइन जिसने बनाया था, पार्लिमान ने ही 1973 का आइन बनाया था, उसका फैसला रिवर्स कर दिया गया है। तो फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि अगर आईनी इदारा जो आइन को कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, उसको उसके किसी कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फैसले को रिवर्स किया जा सकता है, तो किसी इदारे के कॉन्ट्रेरी टू लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन फैसले को रिवर्स क्यों नहीं किया जा सकता। और अगर आज स्पीकर नेशनल असेंबली और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के फैसले कॉन्ट्रेरी टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन करार देकर रिवर्स किए जा सकते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है, तो क्या वजह है कि कल का सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि उन्होंने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, और आज सुप्रीम कोर्ट कहती है इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम नहीं है, अंदर और बाहर ये सुप्रीम कोर्ट के बाज़ सुनाई देती है, तो उसे भी रिवर्स क्यों नहीं किया जा सकता। अगर आइन साज इदारे का आइन से मुतसादम कोई भी फैसला इकदाम रिवर्स हो सकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी आईनी इदारा है वो मातहत है आईने पाकिस्तान का, और आईने पाकिस्तान ही की रूह से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तैनाती होती है, और ये भी ताबे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। तो फिर जनाब कल के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस और आला अदलिया ही जाने कि वो रिवर्स क्यों नहीं हो सकता। और अगर ये फैसला रिवर्स हुआ है तो उसे भी रिवर्स होना चाहिए, फिर तो ये कजिया ही खत्म हो जाए कि नवाज शरीफ साहब तो कहते थे गैर आईनी तरीके से उन्हें हटाया गया, तो नवाज शरीफ साहब को हटाने के फैसले को भी रिवर्स किया जाए, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, और जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो ना फिर इमरान खान की गवर्नमेंट वजूद में आती, ना कुछ होता, सारा कुछ आईनी तरीके से चलता। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है हमारी आला अदलिया के सामने, और फिर बज़हत इतराम कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जो आज का, वो मुल्क व मिल्लत के लिए अजीम तर है, मगर कल की सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके लिए अब क्या करना है, क्या वो रिवर्स हो सकता है या नहीं, और क्या इदारे आइन से मुबर्रा हैं या इदारे आइन के मातहत हैं, ये फैसला आपने करना है। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताता चलूं कि ये फैसला जहां आइन और कानून का ये इदारों ने करना है, तो अगर ये फैसला ये भी रिवर्स हो सकता है कि जो कॉन्ट्रेरी टू लॉ नवाज शरीफ साहब कहते थे इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकती, तो क्यों ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2017 में जनाब वो बना दी। तो फिर नवाज शरीफ साहब को जब वो उसी पोजीशन पे बहाल किया जाएगा, तो जो इदारे मुलविस थे 2018 के इलेक्शन को कंडक्ट करने में, वो भी फिर मावरा इकदाम के मुर्तकिब ठहरे, और उनके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब ये होता है या नहीं, ये तो हमारे इदारे जाने और हमारे मुल्क के मुक्तदर हल्के जाने, मगर ये किस तरह मुमकिन है कि आज जो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है वो कल नहीं था, और अगर कल था तो आज का कॉन्ट्रेरी टू लॉ कोई डिसीजन रिवर्स हो सकता है, तो कल का क्यों नहीं हो सकता। और इदारे आइन के ताबे हैं या आइन इदारों के ताबे है, और एक प्रेसिडेंट तो यहाँ और भी मौजूद है, जिस तरह ये प्रेसिडेंट है जेआईटी बनाई गई, अब आज ऐसा नहीं किया गया तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने। और दूसरा प्रेसिडेंट ये मौजूद है कि 2011 में मीमोगेट स्कैंडल में आपको पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब को और जनरल अहमद शुजा पाशा उस वक्त DGISI साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होना पड़ा और बयान हल्फी जमा करवाना पड़ा कि जनाब मीमोगेट स्कैंडल एग्जिस्ट करता है। और उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से यह कहा गया था, ये हल्फनामा जमा करवाया गया था एफिडेविट के, इसमें कोई सदाकत नहीं। तो उस बिग कॉन्ट्राडिक्टरी टू लॉ एफिडेविट्स का क्या बना है ये भी आज तक नहीं पता। ये पता चलाना अजहद जरूरी है, और पाकिस्तान की बुका सालमियत और आगे बढ़ने के लिए हमें
बहुत आगे बढ़ के अक्लो फहमो शऊर से फैसले करना होंगे। और आज के फैसले से फिर यही कहते चले कि आईनो कानून की फतह हुई है, मगर कल के फैसले से जो एक आईनी कानूनी वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन टीम बना के ज्वाइंट माजूल किया था, वो क्या था, ये भी पता चलना चाहिए।